चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज जय माता दी के जयकारों से गूंजे मंदिर। भक्त कर रहे हैं मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 2 दिनों के वाराणसी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई अहम निर्देश। कल वाराणसी में सीएम योगी ने की साधना, काल भैरव मंदिर में पूजा के बाद काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का वाराणसी का दौरा, आज काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। आज अयोध्या जा सकते हैं शिवपाल यादव, रामलला के दर्शन कर सकते हैं शिवपाल यादव और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कर सकते हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के नाराजगी के बीच मुलायम से अखिलेश की मुलाकात के कई मायने। उत्तर प्रदेश में जल्द बढ़ सकती है बिजली की दरें, नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से मांगा टैरिफ प्लान। सपा विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल, बरेली में समारोह में दिया विवादित बयान, कहा कि सदन में अब मजबूत है विपक्ष, उनके मुंह से निकलेगी बोली तो हमारी चलेगी गोली। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में ब्रजेश पाठक, सरकारी अस्पताल में ही मरीजों को सभी दवाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। ललितपुर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, कुल 457 अधिवक्ता मतदाताओं में से 421 मतदाता अधिवक्ताओं ने अपने मत का उपयोग किया। यूपी में फिर से स्कूल कॉलेजों के बाहर तैनात एंटी रोमियो स्क्वाड, गृह विभाग को सीएम योगी का बड़ा आदेश। योगी 2.0 में महिलाओं की सुरक्षा को दी जा रही तरजीह, मिशन शक्ति चलाकर विशेष ध्यान दे रही पुलिस। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर पहुंचकर पुल का किया निरीक्षण, इस बीच पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त करने के भी बयान दिए। रायबरेली में पुलिस ने किया रूट मार्च, जिले के चप्पे चप्पे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वाराणसी के मुख्य डाकघर में साल 2019 में हुए लगभग 6 करोड़ के घोटाले की जांच शुरू, जांच सीबीआई ने अपने हाथ में लिया। आजमगढ़ के यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ रिश्वत मांगने के मामले में केस दर्ज, लखनऊ के एंटी करप्शन यूनिट ने मुकदमा दर्ज किया। रामपुर में 6 साल के मासूम की चाचा ने हत्या की, घटना के बाद से इलाके में हड़कंप। रामपुर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। गोंडा में सामूहिक दुष्कर्म के तीसरे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी। जालौर में मजदूरी के पैसे के विवाद को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में विशेष संचारी नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को हरी झंडी, बीमारियों को दूर करना है लक्ष्य। जालौन में लापरवाही का शिकार हुआ लाइनमैन, बिजली का खंभा ठीक करते वक्त पावर लाइन चालू हो गई। ललितपुर के बिनाई गांव में ग्रामीणों ने किया शराब की दुकान का विरोध, मंदिर के पास बनी शराब दुकान को बंद करने की मांग। कानपुर में समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोरखपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ते तेल के दामों पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी। जालौन में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी। सहारनपुर में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी। जालौन में पुलिस की छवि सुधारने की अनोखी मुहिम, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने वाले सफाई कर्मियों को गर्मी में ठंडा मिनरल वाटर पिला रही पुलिस। कानपुर में मेट्रो यार्ड से डीजल चोरी करने वाला गिरफ्तार, 170 लीटर से ज्यादा डीजल बरामद। कानपुर में सड़क ब्लॉक कर लूट की कोशिश करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपी को भेजा जेल। कौशाम्बी में गंगा स्नान करने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने कुचला, दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित हुई स्पोर्टिक प्रतियोगिता, रोबोटिक प्रतियोगिता, करीब 5 टीमों ने भागीदारी की, प्रशासन ने विजेता टीम को सम्मानित किया। बुलंदशहर में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक लूटा, स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर दिया गया वारदात को अंजाम। नोएडा के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लेकर धरना प्रदर्शन कर
रोक लगाने की मांग की। रोजगार को लेकर प्रदर्शन को खत्म करवाने और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। कौशाम्बी में रमजान के चांद का दीदार कर रोजेदारों ने दी मुबारकबाद। पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च किया। शामली में पुलिस और एसटीएफ ने अवैध हथियार सप्लाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 30 लाख की प्रॉपर्टी जब्त। मुजफ्फरनगर में शातिर ट्रक चालक गिरफ्तार। ट्रक से 75 लाख रुपए के 40 टन फेरो सिलिकॉन का माल बरामद। सूरजकुंड धाम के पोखरे में नहाते वक्त युवक डूबा। एसडीआरएफ के गोताखोरों ने शव बरामद किया। बिजनौर में जन्मदिन पार्टी के दौरान चली गोली। जश्न का माहौल मातम में तब्दील हुआ। गोली लगने से एक बच्चे की मौत। मुजफ्फरनगर के एसपी ने की पुलिस क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत। क्रिकेट एकेडमी में पुलिसकर्मियों के बच्चे लेंगे क्रिकेट की ट्रेनिंग। उत्तराखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। देहरादून में गांधी पार्क में करेंगे हल्ला बोल। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो करीब 6 साल बाद होने जा रहा है एग्जाम। 13 जिलों में 680 परीक्षा सेंटर बनाए गए। लोक सेवा आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हुई। 3 मई की सुबह 11:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने ली तीर्थ पुरोहितों की मीटिंग। मई और जून माह में केदारनाथ यात्रा चरम पर रहेगी। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भड़का नेपाली अधिकारी। कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से नेपाल को छोटा भाई कहने पर भड़का नेपाली अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। टनकपुर में एक बार फिर से दिखा सीएम धामी का अलग अंदाज। चाय की दुकान पर सीएम ने ली चाय की चुस्की। पुरानी यादों को ताजा करते नजर आए सीएम धामी। रुद्रपुर में पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड लाइन टीम के साथ साथ एक धार्मिक स्थल से नेपाली बच्चे का रेस्क्यू किया। उधम सिंह नगर में उठी अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की मांग। बाजपुर पहुंचे साध्वी प्राची ने दिया बयान। हरिद्वार जिला कारागार में धूमधाम से मनाया जा रहा हिंदू नव वर्ष। कैदियों के अंदर आध्यात्मिकता की भावना। दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर से हुई छूट मिलनी शुरू। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी। दिल्ली में अब दुकानदार एमआरपी पर 25% तक दे सकते हैं डिस्काउंट। जनवरी और फरवरी महीने में भी दी गई थी शराब की कीमतों में छूट। अहमदाबाद दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का किया दौरा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर के बीच हुई मुलाकात। संयुक्त रूप से नेपाल के रुपे किया लॉन्च। भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने किया उद्घाटन। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा नेपाल और भारत के रिश्ते पुराने हैं। दोनों देशों के बीच में सुख दुख के रिश्ते हैं। मेड इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह। कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल हस्ताक्षर पर बोले पीएम मोदी, समझौते से सप्लाई चेन बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता में भी कर पाएंगे योगदान। मुंबई के चर्चित आयरन ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल की मौत। वकील ने बताया हार्ट अटैक से गई जान। जम्मू कश्मीर से 25 रोहिंग्या लिए गए हिरासत में। दस्तावेजों से मिलान कर आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। रोहिंग्याओं की हीरानगर के एक होरिंग सेंटर उनको भेजा गया। प्रभाकर सैल ने किरण गोसावी के खिलाफ दी थी गवाही। किरण गोसावी पर शाहरुख के मैनेजर से पैसे लेने का था आरोप। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लागू किया आपातकाल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला। देश में आर्थिक संकट को लेकर लोगों में रोष। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति ने आपातकाल का किया फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी जारी। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। शहर शहर महातबाही के निशान। रूसी गोलाबारी में एक यूक्रेनी पत्रकार की मौत। यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन ने कीव शहर को रूस के कब्जे से छुड़वाया।
यूक्रेन के एनआर होदर में रूसी सेना को खुलेआम गोलाबारी, स्टन ग्रेनेड से भीड़ को किया तितर-बितर। रूस की सेना ने यूक्रेन में मचाई भारी तबाही, रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के स्ट्राइक के बाद रूस का पलटवार, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने दागे मिसाइल, क्रूज मिसाइल। यूक्रेन के मरियोपोल में रूसी सेना का हमला लगातार जारी, मरियोपोल के एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री पर बमबारी कर किया तबाह। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा रूस, मरियोपोल में कल्चित नदी पर बने पुल को बम से उड़ाया। कीव के गोस्टोमेली एयरपोर्ट पर भीषण जंग, यूक्रेनी फौज ने रूस के 6 से ज्यादा बख्तरबंद लड़ाकू विमानों को तबाह किया। जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कर्फ्यू तोड़ने की सजा, स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों ने पुशअप और उठक बैठक करवाया। रूसी सेना के ठिकानों पर जैवलिन मिसाइल से हमला, रूसी सेना की बख्तरबंद लड़ाके वाहनों को तबाह किया। रूसी हमले में मरियोपोल बुरी तरीके से तबाह, लोगों को बस के जरिए मरियोपोल से दूसरे शहर में ले जाया जा रहा। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका रूस के बीच तनातनी, रूस बॉर्डर पर दिखे यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर रूस को चेतावनी। यूक्रेन के मरियोपोल में इस्पात प्लांट को निशाना बनाकर हमला, रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में भारी बमबारी, रूसी सेना के हवाई हमले में शहर में हाहाकार मचा। यूक्रेन के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला, यूक्रेन के मिलिट्री बेस को बर्बाद किया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल ओनिस से हमला, हमले में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत। रूस ने यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम तबाह किए, यूक्रेन के ओजिस्ताल पर हमला किया गया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। अमेरिका और रूस के बीच में बड़ा तनाव, रूसी बॉर्डर पर दिखे अमेरिकी बम वर्षक विमान। रूस पर यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार, रूस की BTR 80 पर यूक्रेनी सेना ने दागी मिसाइल अटैक में तबाह हुआ BTR 80। पाकिस्तान में जल्द वापस लौटेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का कॉल आया। पाकिस्तान में कराची बीच सड़क पर रात में उमड़ी इमरानी समर्थकों की भीड़, इमरान के सपोर्ट में लगाए नारे, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इमरान खान की अपील के बाद कराची में सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक, इमरान के समर्थन से रैली की गई। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, कराची की सड़कों पर लगा इमरान समर्थकों का जमावड़ा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू, आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। दोपहर 3 बजे पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद रहेंगे इमरान खान। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर, इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बदली रणनीति, आप पार्टी के सभी सांसद वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका में सरेरा जमकर लड़ाई, देखते ही देखते शुरू हो गई हाथापाई। गाड़ी के सामने अचानक से गिरा पेड़, भीषण हादसा होते होते बचा, वीडियो वायरल। आपको फिल्म बाहुबली की याद दिला रहा होगा ये वीडियो, बाहुबली स्टाइल में हाथी के सवारी का वीडियो हो रहा वायरल। ढोल के धुन पर जमकर थिरक रहे दो बुजुर्गों के जज्बे को सलाम कर रहे लोग। गर्मी से बचने का अद्भुत जुगाड़, चलती स्कूटी पर बाल्टी लेकर नहाने लग गए युवक। कौवों की टीम वर्क का अद्भुत परिणाम, बिल्ली को चकमा देकर छीन लिया उसका निवाला। मां की गोद में आने को बेताब हो रहा बिल्ली का बच्चा, खूब देखा जा रहा है वीडियो। घोड़े और बच्चे की मन लुभाने वाली दोस्ती, कभी घोड़े को बच्ची घुमा रही तो कभी घोड़ा बच्ची को घुमा रहा। तलवार को हाथ लगाए बगैर नचा रहा युवक, फुटबॉल की तरह पैरों से तलवार नचाने का वीडियो वायरल। खेती के लिए टेक्नोलॉजी का अद्भुत प्रयोग, टेक्नोलॉजी की मदद से खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा रिमोट हेलीकॉप्टर से कीटनाशक छिड़काव का ये वीडियो।